बिहार के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त टिप्पणी की है और इस टिप्पणी के बाद से जो इलेक्शन कमीशन है उसको तगड़ा झटका लग सकता है। इलेक्शन कमीशन के लिए एक मुसीबत सामने आ सकती है। इस मुसीबत में अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर 1 अगस्त से जो डाटा जारी किया जाएगा उसमें अगर मृत पाए गए लोग जिंदा हैं तो फिर कार्रवाई लगभग तय की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में वोटर लिस्ट में मतदाताओं के वेरिफिकेशन हो रहे हैं। 1 अगस्त को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में नाम काटे गए या जिंदा लोगों को मृत बताकर नाम हटाए गए तो वह तुरंत कार्रवाई करेगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से ऐसे मामले के उदाहरण मांगे हैं। कोर्ट ने राजनीतिक दलों से एनजीओ की तरह लोगों की मदद करने को कहा है ताकि वोटर लिस्ट में अपना नाम जांच सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत का चुनाव आयोग ईसीआई एक संवैधानिक संस्था है। ईसीआई के फैसले को सही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 65 लाख लोगों को मृत या निवास पर नहीं जाने के कारण लिस्ट से हटाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि लाखों लोगों को दोबारा आवेदन करना होगा। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि ईसीआई के नियमों में सुधार और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया है। जब 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट आएगा तब लोग जान पाएंगे कि उनके नाम सूची में है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि अगर बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए गए तो वह तुरंत हस्तक्षेप करेगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से 15 लोगों को सामने लाने को कहा है जिनका नाम मृतक के रूप में काटा गया है लेकिन वे जीवित हैं। ईसीआई की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने बताया कि जिनके नाम हटे हैं उनके पास आपत्ति दर्ज कराने और जरूरी दस्तावेज देने के लिए 31 दिन का समय होगा। 31 सितंबर तक अंतिम सूची प्रकाशित करने का लक्ष्य है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की संवैधानिक वैधता और ईसीआई की प्रक्रिया पर अंतिम बहस 12 और 13 अगस्त को करेगा। कोर्ट ने कहा कि 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट आ जाने के बाद 12 अगस्त तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। अब इस मुद्दे पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि बहुत सी याचिकाकर्ताएं कॉपी पेस्ट जैसी है, इसलिए बहस में दोहराव से बचा जाए। साथ ही जो पक्ष हस्तक्षेप करना चाहते हैं वे कर सकते हैं, लेकिन समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। इधर विपक्ष के लगातार जो वोटर वेरिफिकेशन है इसको लेकर खूब हंगामा कर रहा था। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के खूब हंगामे हुए। बिहार में मॉनसून सत्र के दौरान भी खूब बहसबाजी हुई है और इस बहसबाजी के बाद विपक्ष ने खूब हंगामा भी किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन है वो भी अब अपना जो प्रमाण है या फिर अपने जो वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के जो भी दस्तावेज 1 तारीख को 1 अगस्त को ड्राफ्ट के माध्यम से जारी करेंगे, ये भी साबित हो जाएगा कि वो सही है या फिर गलत है। जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जानबूझकर कई वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं साबित हो जाएगा। हालांकि इस मामले पर 12 और 14 अगस्त को सुनवाई होगा और इस सुनवाई में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत